हेलो गाइस, आज हम इंटर क्लास 12 के फिजिक्स का पार्ट 1 का टॉपिक है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर आवेश का आदान प्रदान होता है। इसी प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश और पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे कोई वैद्युत क्षेत्र है, उस वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश है तो उस पर एक बल कार्य करता है जो F हो, तथा वहां पर उन पर परीक्षण आवेश क्या होगा? Q0 होगा। तो उसकी जो निष्पत्ति होती है उसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। माना एक वैद्युत क्षेत्र है, क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होती है। तो E इज इक्वल F अपान Q0। यहां से इसका मात्रक देखते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। इसे हम न्यूटन प्रति कूलाम कहते हैं। इसी प्रकार से विमीय सूत्र होता है, सूत्र ये होगा Fe इज इक्वल, बल का विमीय सूत्र है L T की घात -2। आवेश का विमीय सूत्र होता है A इंटू T। तो इसको हम लिख सकते हैं ML T की घात -2 इंटू T की घात -1 इंटू A की पावर -1। इसे हम क्या कहेंगे? ML T की पावर -3 A की पावर -1। चूंकि वैद्युत क्षेत्र क्या है? यह एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसको वेक्टर स्पेस में अगर व्यक्त करते हैं तो वेक्टर सदिश रूप में लिख सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E इज इक्वल
वेक्टर F अपान Q0 ये सदिश रूप में होगा। तो इस रूप में हम इनको कह सकते हैं कि यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।